हाँ, तो कक्षा 6 वाले भैया जो महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल, उन सभी को ध्यान देना है। आज हम अध्याय 10 आपका क्षेत्र मिति, क्या क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति क्या है और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में जानेंगे। सभी लोगों को ध्यान देना है और अपने श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको इस तरीके के वीडियो प्राप्त होते रहे। क्षेत्र मिति क्या लिखा है? क्षेत्र मिति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्षेत्र मिति क्या है? तो आप लोगों ने कक्षा 5 में भी पढ़ा है कि आपको आकृतियां दी रहती रही हैं, जैसे पत्ता दिया है, क्या दिया है? पत्ता दिया है और आपसे एक पत्ता बना हुआ, क्या है? पत्ता बना हुआ है। आपसे इसका क्षेत्रफल कक्षा 5 में आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, कई आकृति बनी है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ, तो इस प्रकार से आपने कक्षा 5 में पढ़े। तो इसके लिए क्या करते रहे? अब कक्षा 5 में क्या करते रहे? ग्राफ पेपर, जो 1 वर्ग सेंटीमीटर के, है ना, इसके माध्यम से, क्या इसके माध्यम से अपन उस आकृति का ये करते रहे। हम पिछला याद दिला रहे हैं, बाकी अपने कक्षा के शीर्षक पे आ जाएंगे। तो इसमें इस तरीके से अपन क्या करते रहे, ये 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। तो इसमें किसी भी आकृति को अपन क्या करते रहे, जैसे मान के चलो अपन ने इस डस्टर को रख दिया, क्या कर दिया? रख दिया। ये अपना जैसे ये आ गया और ये आ गया, है ना, जहां पे जा रहा है वहीं पे अपन क्या करेंगे? चिन्ह लगा लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो जितने वर्ग अपने इसने घेरे तो हम कहेंगे कि ये जो आयताकार बन रहा है ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। जितने भी काउंटिंग करके कक्षा 5 में इस तरीके से बताते रहे ना, जितने वर्ग घेरे तो वो उसका क्षेत्रफल है। तो ये तो आपने कक्षा 5 में पढ़ा। अब फिर से भूल गया हो शायद, तो फिर से आपको ध्यान देना है कि क्षेत्र मिति क्या है। तो अपन यहाँ पे हम बताते हैं आपको क्षेत्र मिति क्या है। क्षेत्र, क्या? क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या होता है? कोई भी आकृति, क्या है? ये आकृतियां जो बनी हैं, ये आकृतियां जो बनी है ना, कोई भी आकृति, इन आकृतियों के द्वारा जो तल घेरा जा रहा है, ये तल घेरा जा रहा है ना, ये तल घेरा जा रहा है, इस तल को उस आकृति का क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, एरिया, है ना। तो किसी भी आकृति द्वारा जो तल घेरा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी समतल में किसी भी आकृति द्वारा समतल में जो क्षेत्र घेरा जाता है, जो तल घेरा जाता है, उस तल को ही हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। फिर है मिति। क्या है? मिति। मिति लिखा है ना, मिति। मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप, है ना। क्या होता है? माप, यानी मेजरमेंट ऑफ एनी एरिया, यानी किसी भी क्षेत्र की माप क्या कहलाती है? क्षेत्र मिति कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्र मिति कहलाती है ना। किसी भी आकृति के तल द्वारा, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया तल, उस तल की माप करना क्या है? क्षेत्र मिति कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्र मिति कहलाती है। तो अपन ये देखना है अपन को कि कौन कौन सी आकृतियां आपके उसमें दी गई हैं और किन किन आकृतियों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी। तो अब ये ध्यान देना है, क्षेत्र मिति की माप चारों ओर की माप भी होती है और उसके अंदर की माप होती है। 2 तरीके से होती है क्षेत्र की माप।
एक तो अंदर की जो होती है तो वो कहते हैं ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ये क्षेत्रफल की माप है। वो अपन केवल यहाँ घेरे की यानी चारों ओर की, चारों ओर का मतलब है उसकी परिमाप, किसी भी आकृति की चारों ओर की माप क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो उसकी माप यानी किसी भी आकृति की दो तरीके की माप है, एक परिमाप है और दूसरा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रमिति समझ गए आपकी, क्षेत्रमिति क्या है, किसी भी क्षेत्र की माप करना ही क्या है, क्षेत्रमिति कहलाती है। अब अपन को कुछ आकृतियां दी हैं उनके बारे में चर्चा करना है। जैसे अब आपके में रहेगा क्या, त्रिभुज ये है। तो क्षेत्रमिति के मापों के अंतर्गत आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिमाप। क्या पढ़ेंगे, परिमाप। परिमाप परि, यदि आप इसको संधि विच्छेद कर दो, परिधन माप है ना, क्या है, परिमाप। परि का मतलब है चारों ओर, क्या है, परि का मतलब है चारों ओर, और माप का मतलब है मापना, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, चारों ओर की माप को ही परिमाप कहते हैं। जैसे मान के चलो ये है, ये वृत्त, क्या है, ये वृत्त है। तो इसकी चारों ओर की माप, आप लोगों ने इसकी चारों ओर की माप पढ़ी है इसके पहले, कभी नहीं पढ़ी। तो अब देखो, चारों ओर की माप, वृत्त की चारों ओर की माप को क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। वृत्त की परिमाप, क्या, वृत्त की परिमाप यानी इसके चारों ओर की क्या होती है, 2 पाई आर। आर क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है आर, ये वृत्त की त्रिज्या। हम पहले आपको जब बंद वक्र पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कक्षा में आप लोगों को ये वृत्त के बारे में पूरा बताया था। तो ये आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है ना। और ये पाई का मान भी बताया था कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये भी बताया था, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है ना, क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, हमने ये पहले भी बता दिया था कि तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो मान के चलो ये भी सी आपका क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया है। तो आपको, और इसकी भुजाएं भी दी है, पहली भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। तो हम इस त्रिभुज की परिमाप कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज की परिमाप केवल भुजाओं की माप करना है। आपको क्या करना है, भुजाओं की माप करना है। यानी त्रिभुज की परिमाप क्या हो जाएगी, त्रिभुज की माप, क्या, त्रिभुज की माप तीनों भुजाओं का योग, a + b + c, ये क्या होगी, त्रिभुज की माप हो गई। अब मान के चलो कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है। तो उसकी माप कैसे ज्ञात करना है, क्या है, त्रिभुज की अभी अपन ने निकाल ली, क्या निकाल ली, a + b + c। अब यदि चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है। तो चतुर्भुज क्या है, क्या है चतुर्भुज, चार भुजाओं से या चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को या बने बंद बहुभुज को क्या कहते हैं, अपन चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजाओं से या चार रेखाखंडों कह लो, है ना, चार भुजाओं से बने बंद बहुभुज को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका यदि इसकी परिमाप निकालना है, मान के चलो ए बी सी डी, क्या, डी, इसकी अलग अलग भुजाओं की माप दी है। ये ए सेंटीमीटर हो गई, बी सेंटीमीटर हो गई, सी सेंटीमीटर हो गई, डी सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, चतुर्भुज की परिमाप चारों भुजाओं का योग, a + b + c + d। ये काहे की परिमाप हो गई, चतुर्भुज की। काहे की हो गई, चतुर्भुज की।
चतुर्भुज की परिमाप, यहाँ पे त्रिभुज की परिमाप है और यहाँ पे चतुर्भुज की परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का। इसी प्रकार से यदि पंचभुज है तो उसकी पांचों भुजाओं का योग है, षटभुज है तो 6 भुजाओं का योग है, सप्तभुज है तो 7 भुजाओं का योग है। यानी इस प्रकार से अपन ने परिमाप के बारे में जाना। काहे के बारे में जाना, परिमाप के बारे में, कि किसी भी कोई भी आकृति दी है तो उसके चारों ओर की माप क्या करते हैं, यानी यदि उसमें भुजाएं दी हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी भुजाओं का योगफल ज्ञात करते हैं। और वृत्त की आपको बताई दी है 2πr। इसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे काहे पे, क्षेत्रफल पे। दूसरी क्षेत्रमिति की माप के अंतर्गत जो विधा है वो क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है।